Hello guys, good evening everyone. And today we will talk about the issue faced in the articleship, emotional issue in articleship. Like many articles face emotional issue that work do not recognized by the boss or by the senior manager, etc., etc. And limited exposure, which articles get in the articleship right now. तो हाउ कैन वी डील विथ इट. सो हम मेनली उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम कल्पेश मीरचंदानी एंड आई हैव क्लियर्ड माई सी ए इंटर ग्रुप 1 एंड रिसेंट अटेम्प्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डाउट आएगा कि मतलब मेरी तो आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हुई है, तो फिर मैं कैसे ये बारे में वीडियो बना सकता हूँ. तो फॉर दैट आई विल अटैच माई लिंक्डइन प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन. तो शायद किसी को डाउट आए तो वो देख सकता है, बाकी किसको वो देखने में भी इंटरेस्ट नहीं होगा और मैं वीडियो में मेरे बारे में बताऊँ उसको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं होगा. तो आई डोंट थिंक कि दैट्स अ मैटर. बट मैं बना रहा हूँ तो कुछ मतलब मेरा पीछे एक्सपीरियंस रहा होगा कोई ना कोई, तो ही मैं ये कंटेंट पे वीडियो बना रहा हूँ. ओके गाइस, तो थैंक यू. सो नाउ वी विल स्टार्ट द कंटेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं. एक तो होता है कि जिनको प्रैक्टिस करनी है और सेकंड होता है कि जिनको जॉब करनी है. तो स्पेसिफिकली जिसको जॉब करनी है वो लोग तो मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करते हैं, बिग 4 में भी जाते हैं या बिग 10 में भी जाते हैं. तो उन लोग का अपना रहता है. एंड जिनको प्रैक्टिस करनी है तो वो लोग मिड साइज फॉर्म प्रीफर करते हैं स्पेसिफिकली. तो हम जिसके बारे में बात करेंगे वो स्पेसिफिकली जो मिड साइज़ में जो लोग कर रहे हैं आर्टिकलशिप, कि जिनको प्रैक्टिस करनी है और जो वो इंटेंट के साथ चाहते हैं कि हमें ऑल ओवर एक्सपोजर मिलेगा, तो उनके बारे में बात करेंगे. तो टोटल 2 पॉइंट है. एक तो आर्टिकलशिप में क्या होता है कि एक तो सबको ऐसा होता है कि ऑल ओवर मतलब हम ऑल ओवर में जाते हैं तो हमको सब सीखने मिलेगा. दैट्स वन प्रॉब्लम. एंड सेकंड प्रॉब्लम होता है कि जो आर्टिकल इमोशनली फेस करते हैं कि वो वर्क करते हैं तो मतलब उनको जो एंथुसियाज्म मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता. तो दैट्स अ सेकंड पॉइंट. तो हम 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे शांति शांति से, मतलब नेचुरली एकदम बात करेंगे. मैं अभी कुछ स्क्रिप्ट भी बना के नहीं आया, मैं अभी मतलब वीडियो के सामने ही बोलने वाला हूँ. तो मुझे भी पता नहीं है क्या मैं बोलूँगा, बट हाँ, जो भी मतलब बोलूँगा वो अंदर से एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं बोलूँगा. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है गाइस कि अपन सोचते हैं ना कि एक्सपोज़र ऑल ओवर मिलेगा. तो देखो, इसमें ऑल ओवर एक्सपोज़र में तो क्या है कि अपन को आर्टिकलशिप में टाइम तो मिलने वाला है 2 ईयर, टू बी हॉनेस्ट. और ऑल ओवर में क्या है कि ऑल ओवर मतलब फील्ड तो ऐसी रहेगी, मैक्स टू मैक्स होगा यहाँ 3 या 4 फील्ड जो आप अच्छे से सीख सकते हो, टू बी हॉनेस्ट. बाकी ऑल ओवर में तो बहुत सारी फील्ड है, लाइक इंटरनल ऑडिट है, फेमा है, आईपीओ का काम है, या फिर स्टॉक ऑडिट हो गया, या फिर जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एंड मतलब मैनी ऑफ द अदर फील्ड्स, ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो गया. मगर मतलब बहुत सारी काम है जिसका मतलब मिड साइज फर्म वो लोग ये सब काम करते रहते हैं. बट ऑल ओवर में क्या होता है कि इसमें से आपको कोई 4 या 5 काम ही सीखने मिलेंगे आपको, जो अच्छे से सीखने हो तो. बाकी देखो, कोई ऐसा बोल रहा हो ना कि मतलब सब सीखने मिलेगा, तो दैट्स मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो गलत ही हो सकता है, बट दैट्स नॉट लॉजिकली ट्रू. क्योंकि अ, सब सीखने मिलेगा तो सब में तो मतलब कितना सीखेगा इंसान. सब में 1-2 महीना रहेगा, तो 1-2 महीने में इतनी कोई भी चीज़ में अपन 1-2 महीना टाइम देते हैं तो उसमें मतलब इतनी वो मास्टरी क्रिएट नहीं हो जाती. बट हाँ, थोड़ा आइडिया आ जाता है. तो मतलब वो तो क्या होगा कि एट द लॉन्ग टर्म हमें इतना हेल्प नहीं करेगा. बट जो ऑल ओवर का मीन क्या है कि मतलब कोई 4-5 फील्ड ऐसी होती हैं कि जिसमें मतलब हमको बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिल जाता है, और दूसरी फील्ड होती है उसमें अपन का थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाता है. तो दैट्स ऑल ओवर एक्सपोजर. तो अब उनमें उनमें अभी प्रॉब्लम ऐसा चला है कि मिड साइज फॉर्म में अभी ऐसा चल रहा है कि ऑल ओवर एक्सपोजर का लोग बोल रहे हैं, बट उनको शायद जीएसटी में बिठा दिया है या फिर इनकम टैक्स में बिठा दिया है, और मतलब कोई 1-2 एरिया में बिठा दिया है. तो देखो, उसके लिए तो एक ही बात मैं कहूँगा
तो उसमें तो क्या है कि आपको जो काम वो लोग दे रहे हैं ना, तो उसमें से मतलब वो लोग तो आपको लिमिटेड ही बताएँगे कि आपको ये करना है। अब उसमें से आपको कैसे सीखना है, वो आपको ही मतलब खुद के वे से ही एक्सपोज़र मतलब ज़्यादा करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ मुझे दी है, तो इसका लॉजिक क्या होगा? ये इसका क्लाइंट मतलब क्यों इनको काम दे रहा है? मतलब उनका कुछ ना कुछ सोच के आपको ही ज़्यादा आगे सोचना पड़ेगा। मतलब माइंड को आपको ही अपने माइंड को आपको ही खोलना पड़ेगा, तो उससे ही जाके बात बनेगी। वरना कुछ फॉर्म में क्या होता है कि लाइक वी विल टेक वन एग्जांपल, इनकम टैक्स ले लेते हैं। तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि लाइक रिटर्न फाइल करना सिखाते हैं, ITR 1, 2, 3, मतलब जो भी अच्छे अच्छे क्लाइंट होते हैं उनके ITR फाइल करवाना सिखाते हैं। तो अब वो शायद थोड़ा सिखाते हैं अपन को ITR फाइल करना, तो वो तो अपन ने सीख लिया, ठीक है। तो और कोई बार क्या होता है कि ITR के बाद क्या आता है कि उसकी स्क्रूटिनी मतलब असेसमेंट होता है, और उसका कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ नोटिस आता है, तो फिर वो नोटिस का भी काम अपन को थोड़ा बहुत देते हैं। तो अब लाइक वो हमको अपन को नोटिस मिल गई, तो फिर वो लोग तो मतलब कुछ स्पेसिफिक वर्क ही देंगे नोटिस में से, बट अपन को वो नोटिस ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी और उससे मतलब आगे क्या एक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे ही करके मतलब हाँ, दैट वाज जस्ट एग्जांपल। तो ऐसे ही करके मतलब माइंड को खोलना पड़ेगा कि चीज़ों को कैसे अपन ज़्यादा दूर दूर तक देख सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपका ही मतलब वर्क इम्प्रूव होगा कि आप जितना मतलब आप अच्छा वर्क करोगे, और जितना आपको मतलब आपके प्रिंसिपल को लगेगा कि हाँ ये बढ़िया बंदा है, ये बढ़िया बंदी है, तो फिर वो इतना ही एक्सपोजर आपको देता जाएगा। बाकी आप अपने आप को ऐसा सोचेंगे कि यार मुझे लिमिटेड एक्सपोज़र मिल रहा है, मैं क्या ही करूँ? तो उससे तो फिर क्या होगा कि आपके 2 साल ऐसे ही निकल जाएँगे कि 1-2 फ़ील्ड में आप काम करते रहोगे, और कुछ ढंग से काम करोगे नहीं, और कुछ मिलेगा नहीं। और टू बी हॉनेस्ट, सीए को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सीख रहे हो। सीए को तो क्या है कि वो मतलब उसने आपको आर्टिकल रख दिया एज़ अ मतलब आपको बोल के कि हाँ आप ऑल ओवर में एक्सपोज़र ले लोगे। तो अब उसको तो क्या है कि उसके तो बहुत हैवी क्लाइंट रहते हैं, और सीए का तो मतलब शेड्यूल जो मिड साइज़ फर्म वाले होते हैं, तो उनके बड़े-बड़े क्लाइंट होते हैं, इन लैक्स उन लोग की फ़ीस होती है, और इवन सम केस इन इट विल बी इन करोड़्स। तो उन लोग के तो लिए मतलब क्लाइंट और कंप्लेंट संभालना और बहुत बड़ी-बड़ी मतलब रहती है उन पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनको वो कुछ उनसे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सीख रहे हो। तो वो तो आपको ही ज़्यादा एक्सपोज़ करना पड़ेगा कि आप जो चीज़ें कर रहे हो तो उनको कैसे मैक्सिमम आप उसमें से आउटपुट निकाल पाओ और उसमें से सीख पाओ। क्योंकि सीए को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका मतलब उसको आप सीखो, ना सीखो, दैट्स नॉट मैटर। उसको तो आपको जो काम देना है, उसके रिलेटेड मतलब जिसमें से जो काम उनको मिला है, लाइक फेमा मान लो, इनकम टैक्स मान लो, आईपीओ का मान लो, तो उसमें से स्पेसिफिक काम देना है वो तो आपको दे देगा, वो आपसे करवाएगा। मतलब भले फिर उसमें कुछ वाउचिंग ही करना हो, या फिर मतलब एक डेटा एंट्री भी करनी हो, तो कुछ भी हो तो वो तो आपको दे देगा। अब उसमें से आगे कैसे ज़्यादा आपको देखना है, वो आपके हाथ में है। तो एक वो तो हैं, ये ट्रूथ है कि उसको सीए को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना सीख रहे हो। तो वो तो आप माइंड में से बात निकाल ही दो, या अजम्पशन हो तो निकाल दो कि हम फॉर्म में जा रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी हमें ऑल ओवर सिखाए। अपन को अपने पर ही लेके चलना है कि हाँ अपन गए हैं, तो एक बात तो है कि वो लोग मतलब 4-5 या 5-6 टाइप का जो काम होगा वो हमें देंगे, बट उसमें से सीखना तो हमें ही मैक्सिमम पड़ेगा। वो लोग अपन को चीज़ें बताएंगे, बट ज़्यादा मैक्सिमम अपन को खुद करना पड़ेगा। सो ये एक बात हो गई लिमिटेड एक्सपोज़र की। तो आई होप कि वो आपका क्लियर हो गया होगा कि एक्सपोज़र लिमिटेड होता है तो अपन कैसे डील कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो इमोशनल इश्यू रहता है। अब इमोशनल इश्यू में क्या रहता है कि अ, हाँ, कि लाइक किसी आर्टिकल ने काम किया तो उसका सीनियर मतलब रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, या फिर उससे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या फिर उसको एक का एक काम देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, जिसमें उसका मगज़ मतलब एकदम फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उसको। तो अब वो सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? और दूसरा इमोशनल पॉइंट में ऐसा हो जाता है कि लाइक मतलब क्या होता है कि कोई जो सीनियर आर्टिकल होते हैं ना, वो उनको सही से ढंग से सिखाते नहीं है मतलब कि क्या चीज़ों को करना है। तो देखो इमोशनल में तो एक तो
इमोशनली मतलब जो आर्टिकल इमोशनल होते हैं ना, तो पहले तो टू बी हॉनेस्ट कि इमोशनल यहाँ पे इतना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इमोशनल नहीं रहना चाहिए, बट इमोशनल रहो, बट एक आप देखो कि मतलब सामने कौन पर्सन है, आपकी फर्म का एनवायरनमेंट कैसा है। आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत मतलब मोस्ट ऑफ फर्म में ऐसा इन्वायरमेंट रहता है कि यहाँ बहुत जनरल इन्वायरमेंट है, यहाँ कुछ इमोशंस का मतलब कुछ इतना है नहीं, तो आप भी प्रैक्टिकल हो जाओ कि लाइक आपने अपना काम किया है, मतलब बिलीव इन दैट टाइम बिलीव इन गीता, कि मतलब आपने सच्चे इंटेंट से आपका काम किया है और मतलब सब कुछ परफेक्ट किया है, तो फिर सामने वाला क्या बोल रहा है वो आपको ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। कि लाइक आपने अच्छे से काम किया है और लाइक आपका सीनियर आपको बोल रहा है कि तू ठीक से काम नहीं करता है, तू ठीक से काम नहीं करती, तो बस आपको अपने माइंड को एक ही बात बतानी है कि भाई मैंने सच्चे इंटेंट से काम किया है और मैंने कुछ उसमें चालाकी नहीं कि भाई ये काम कम करूँगा और या ये काम कम करूँगी, तो बस। तो आपको वो सोचना है, तो आपके मन को ऑटोमेटिकली शांति मिल जाएगी भी हाँ मैंने मेरे इंटेंट से सही किया है, तो फिर वो मैटर नहीं करता भी वो क्या बोलता है, ठीक है। तो दैट्स वन थिंग कि जो हमें ध्यान में रखनी है। अब दूसरा क्या होता है, यस गाइस, और दूसरा इश्यू ऐसा रहता है कि मतलब बंदे ने काम कर लिया बहुत अच्छे से, तो उनका वर्क जल्दी कोई सही से ढंग से अच्छे से देखता नहीं है, या फिर उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, लाइक उनकी गलतियाँ निकालता रहता है कि भाई तूने ये किया है, तूने वो किया है, और कुछ उससे अच्छे से सीखने भी नहीं मिला, एनवायरनमेंट भी ढंग से मिल नहीं रहा। तो उनमें पहले तो क्या करना चाहिए कि पहले तो जो भी हो प्रिंसिपल से डिस्कस कर लेनी चाहिए कि भाई टू मतलब माइंड में तो रखना ही नहीं है, या फिर अपन को दिल में तो रखना ही नहीं है कि ऐसा होगा वो होगा, कुछ भी हो टू बी हॉनेस्टली बता दो, वरना आप ही खुद मतलब आपको ही, आप जितना अंदर लेके बैठोगे आपको ही हर्ट होगा। वो सीए को या फिर सीनियर मैनेजर को कुछ घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता आप पे क्या बीत रही है, टू बी हॉनेस्ट। तो वो आपको सामने से जाके बता देना है कि भाई ऐसा ऐसा है और मुझे ये इश्यू फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो आपको सामने से जाके उसको बताना पड़ेगा। देन जाके कुछ बात बन रही है तो ठीक है कि भाई हाँ चलो कहने से बात बन गई, और आपको ज़्यादा लग रहा है कि कहने से बात नहीं बन रही, तो सिंपल बात है कि आपको ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए। 1 साल तक का तो टाइम रहता ही है, और आपको मैक्स टू मैक्स मैं कहता हूँ तो आपको 6-7 महीने में तो आइडिया आ ही जाता है कि मतलब कैसा एनवायरनमेंट है, क्या आपको एक्सपोज़र मिल रहा है, कैसा मतलब आपका जो सीनियर मैनेजर है या प्रिंसिपल है वो कैसा है। तो उसके बाद आपको नहीं सोचना चाहिए, आपको 1 साल में मतलब आपको लग जाए तो फिर वो आपको ट्रांसफ़र लेना चाहिए। तो ये बात थी कि इमोशनल सेंस जो होता है उसको कैसे मैनेज करना है। तो एक तो वही बात है, बाकी तो मैंने आगे बोला कि जितना ये फील्ड में जितना प्रैक्टिकल रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, इमोशनल रहना चाहिए, बट वो कैसा आपका होम का एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इमोशनल, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग होते ही हैं पहले से इमोशनल, तो वो लोग के लिए प्रैक्टिकल बनना मतलब एकदम प्रैक्टिकल बन जाना थोड़ा मतलब उनको इनलॉजिकल लगता है कि ये इनलॉजिकल बात है, हमसे नहीं हो पाएगी। तो सिंपल बात है। तो वो तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको क्या बोलते हैं कि इमोशनल रहना ही नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ों में आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। पहले भले वो आपका जो सेंस होता है, ह्यूमन का ऑरा होता है ना, तो वो पहले इमोशनली सोचता है कुछ बात होती है तो, बट फिर वो जो इमोशन है तो आप शांति से बैठ को उसको लॉजिक से सोचो और उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करो, तो देन जाके ट्रस्ट में बात बन जाएगी, मतलब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई हाँ, तो फिर आपको कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ कि आपको एक गट्स लेके सोचना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है और मुझे उसके साथ ऐसे डील करनी है, ठीक है। तो दैट वाज वीडियो गाइस, आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, and let me know if you want any other video from my side. Thank you guys.